नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, धर्म का अर्थ है लोगों को जोड़ना और मानवता का पाठ पढ़ाना। लेकिन बदलते दौर में धर्म का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है जैसे कि धर्म लोगों के लिए निजी लाभ कमाने और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उसका जरिया ही बन गया है। यही वजह है कि कुछ लोग सामाजिक व आर्थिक लाभ कमाने के लिए धर्म की मान्यताओं को दरकिनार कर न सिर्फ खुद धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने तक में कोई संकोच नहीं करते हैं। क्यों करते हैं लोग धर्म परिवर्तन? क्या सही है धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना? क्यों समाज में चर्चा का विषय बनता जा रहा है धर्मांतरण? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या बदल रही हैं धर्म की मान्यताएं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को दर्शाता हुआ अपना विशेष कार्यक्रम धर्म। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां नाश है, जहां क्षमा वहां आप। जी हां, धर्म एक ऐसा शब्द है जिसके जुबान पर आते ही आदमी विनम्र हो जाता है और उसके विचार पवित्र होने लगते हैं। लेकिन धर्म का जो रूप आज देखने को मिलता है, उसे देखकर यह समझ ही नहीं आता है कि धर्म किसे कहें और अधर्म किसे कहें। हर कोई धर्म के आधार बनाकर अपनी दुकान चला रहा है, चाहे राजनीति हो या फिर धार्मिक संस्थान। हर जगह धर्म का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ लोग तो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर लोगों के धर्म परिवर्तन करने तक को गलत नहीं मानते। क्या सही है किसी के बहकावे में आकर, किसी लोभ में आकर अपना धर्म परिवर्तन करना? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर शास्त्रों के अनुसार धर्म परिवर्तन करना उचित है या अनुचित। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खास मेहमानों को। उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्म से महामंडलेश्वर मार्तेंडपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस चर्चा में बताएंगे कि आखिरकार धर्म के बारे में बताएंगे कि हिंदू धर्म में क्या लिखा है और शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। और इस्लाम धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ईसाई धर्म की हम बात करें तो ये फादर जॉर्ज हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि ईसाई धर्म में किस तरह से लोगों को बताया गया है कि धर्म परिवर्तन करना कितना उचित और अनुचित है। डॉक्टर राकेश रंजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं कानून के जानकार एडवोकेट अजय शर्मा जी, जो बताएंगे आखिरकार कानून के लिहाज से धर्म परिवर्तन करना उचित है या अनुचित। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे विषय पर देश की आवाम का क्या कुछ कहना है। धर्म परिवर्तन से परेशानियां ये हैं कि हमारे धर्म के अंदर, हमारे समाज में एक अफवाह फैल रही है कि हिंदू धर्म की हीनता को लोग देख रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है गिरता जा रहा है, इसलिए दूसरे धर्मों में लोग भाग रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों में होता है कि उस पार्टी से निकल के उस पार्टी में भाग रहा, सेम वही चीज़ है। बाकी ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई छोटा। देखो आजकल लव मैरिज करते हैं तो धर्म परिवर्तन कर देते हैं, जनरली बात है। कोई किसी के संग चला गया तो भैया वो ईसाई है, वो मुस्लिम है, तो धर्म परिवर्तन नॉर्मली वो मुस्लिम कहता कि तू मेरे धर्म से मेरा मानेगा, वो कहते नहीं तू मेरा मानेगा। धर्म परिवर्तन के जो गुरु हैं वो इस चीज को इस तरीके से फैला रहे हैं कि मानिए कि उन पर इस परिवर्तन से कि कोई हिंदू है तो उसको मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमान को क्रिश्चियन बना रहे हैं। ये वो धर्म परिवर्तन के गुरु हैं जो लोगों में अपनी ग्रहणता डाल रहे हैं। इस तरीके से बोलते हैं कि आप आओ, हम आपको ये देंगे वो देंगे। और ज्यादातर आज का समाज जो बिल्कुल मतलब गरीब लोग, इनके पास कुछ नहीं है, उनको बहला फुसला कर कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हमें करना है। धर्मांतरण का चलन देखिए, समय समय पे जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसका भी असर पड़ता है। और कुछ लोग अपने को चर्चा में रखने के लिए, कुछ संगठन जो है अपने को अलग दिखाने के लिए भी ऐसे शिगुफे छोड़ते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कोई
किसी के दबाव में या प्रलोभन में धर्मांतरण नहीं करता। धर्म परिवर्तन चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एनीबडी जो भी है वो हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तान में रहता है तो हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो जिस धर्म में उसी धर्म में रहे। जो फायदे मिल रहे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की वजह से, ना तो उनके बहकावे में आए, ना उनके कहने से कोई काम करे। जिस धर्म में है उसी धर्म को माने और उसी से उसका सारा फायदा मिलेगा। दर्शकों, अगले 1 घंटे तक हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस दौरान हमारा टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन के नीचे फ्लैश होता रहेगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय पर अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर बातचीत का सिलसिला। मेरा पहला सवाल मार्तंडपुरी जी महाराज आपसे होगा। आखिरकार शास्त्रों के अनुसार क्या मानते हैं, धर्म परिवर्तन करना उचित है या अनुचित? देखिए, ज्ञान का जो आदितम स्रोत वेद हैं, उनका मूल उद्घोष मनुर्भव मनुष्य बनो, और यही मानवता सारे धर्मों के मूल में है जी। जिस धर्म परिवर्तन की आज के वर्तमान संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं जी, व्यक्तिगत रूप से मुझे संभव नहीं दिखता कि 20 साल 25 साल 30 साल एक व्यक्ति किसी आस्था के साथ जी रहा है जी, और केवल आप उसे पजामा धोती या पैंट पहना करके धर्म बदल देंगे जी। आसान काम नहीं, इतने वर्षों का संस्कार। धर्म व्यक्तिगत चेतना का विषय है, अंतर्निहित है व्यक्ति में, और जिस मूल संस्कार को लेकर के वो जी रहा है, देखिए उसको ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से आज के समाज में धर्म परिवर्तन जो दिख रहा है वह वास्तविक हृदय परिवर्तन नहीं है, वह एक सुविधा परिवर्तन है। सैयद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोगों को जबरदस्ती बहलाकर फुसलाकर या फिर अपने किसी भी निजी हित के लिए जिस तरह के चूंकि मामलात भी कई सामने आ रहे हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कराने में जुटे हुए हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना किसी भी मजहब में कहीं पर भी कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है जी। जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो अपने जाती स्वार्थ के लिए या अपने किसी जाती मकसद के लिए धर्म का बदलाव लेकर के आते हैं जी। धर्म की जो बदलाव होगा वो यहाँ से होगा, दिल से होगा। हमारी रगों में हिंदुस्तानियत की एक ये खास पहचान है कि धर्म हमारे यहाँ पैदा होने से और आखिर तक दाखिल रहा है और हमारी नस्लों में धर्म का अमल दखल मौजूद रहा है। आप इसमें कहीं से कहीं तक हुकूमतों के भी तरीक़ाकार देख लीजिए, पिछली हुकूमतों को भी देख लीजिए, धर्म गुरुओं ने वहाँ पर अपना स्थान बनाया है और हुकूमतों को अपने मशवरों के तहत, इंसानियत के मशवरे के तहत, जनता के हित के तहत चलने का पाबंद किया है। मजहब इस्लाम खुले तौर पर ऐलान कर रहा है कि मजहब पर किसी को जबर नहीं है और मजहब इतनी आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। आप मुझसे कहें कि मैं आपको ये लालच दूं, मजहब तब्दील कर लूं, मैं मरना गवारा करूंगा, मजहब तब्दील करना। बिल्कुल, लेकिन आजमी साहब, हम आपसे जानेंगे, चूंकि ऐसे कई मामला सामने भी आ रहे हैं, लेकिन जरा फादर जॉर्ज से भी हम बात कर लें। फादर, आपसे जानना चाहेंगे, किस रूप में देखते हैं आप इसको कि क्या किसी भी ग्रंथ में, चूंकि बाइबल आप पढ़ते हैं, तो क्या बाइबल में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन करना जायज है या फिर गॉड उसको ज्यादा खुश होगा उनसे? देखिए, धर्म परिवर्तन जैसे हमने यहाँ भी सुना, जबरदस्ती करना ये वाकई में गलत है और किसी को भी ये अधिकार नहीं कि किसी का धर्म जो है वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती लालच से कराए, ये कानूनन भी गलत है। और मैं सोचता हूँ कि कानून जो है बनाया भी जाना चाहिए सख्ती से कि कोई किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ना कराए, और कोई भी इजाजत, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराएं। चलिए फादर, हम जानेंगे, चूंकि कानून के जानकार एडवोकेट अजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राकेश रंजन हमारे साथ मौजूद है, चूंकि प्रवक्ता हैं वो अखिल भारत हिंदू महासभा के। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है, धर्मांतरण का रूप देखने को मिल रहा है, किस रूप में देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसको दुर्भाग्य से भारत के संविधान में निहित है, आज्ञा देता है। इसका पूर्ण लाभ ईसाई संगठनों ने और काफी हद तक इस्लामी संगठनों ने उठाया। समाज के दबे कुचले तबकों को प्रलोभन देकर, लालच देकर। ये आपकी अपनी जानकारी है? मेरी अपनी जानकारी नहीं, ये सत्य है। आप इसको देखें, संविधान की धारा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक की व्याख्या कर लें आप, ठीक है, उसमें यही निहित है। नहीं, उसमें बात सुन लीजिए। उसमें डॉक्टर साहब, मैं माफ कीजिए, रोकना चाहूंगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन करना अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं गलत है, मैं भी कहता हूं कि नहीं है, और धर्म परिवर्तन के पूर्ण विरोध में भी हम हिंदू महासभा नहीं है। यदि किसी की आस्था परिवर्तित हो गई है तो उसको आप जबरदस्ती पिंजरे में बंद तो नहीं करेंगे,
जी। लेकिन यदि उसको प्रलोभन देकर, उसको छल में रखकर, उसको अल्प ज्ञान देकर एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे कि उसको वास्तविकता का ज्ञान ही ना हो, सत्य का ज्ञान ना हो पाए, और उसके बाद कहा जाए कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, इसका हिंदू महासभा मुखर विरोध करती है। और हम चाहते हैं कि एक समग्र व्यवस्था इस प्रकार की बने जहां सत्य का ज्ञान जनता को, हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को सुलभ तरीके से मिले, सभी धर्मों का समेकित ज्ञान मिले। कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी जिसे कहते हैं, विभिन्न राष्ट्रों में पढ़ाया भी जाता है, भारत में दुर्भाग्य से नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर ये होता और लोग उसके बाद चर्चा करते, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके देखते कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, उस व्यक्ति के अपने स्वयं के चरित्र से, स्वयं के व्यक्तित्व से, और उसके बाद वो निर्णय लेता, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि इस प्रकार की चीजें नहीं हो रही है। हो क्या रहा है? लव जिहाद चल रहा है एक तबके के द्वारा। दूसरा तबका जो है वो लोगों को प्रलोभन देकर के कि तुम्हें पैसा भी देंगे, कुछ आर्थिक लाभ देंगे, कुछ सामाजिक लाभ देंगे, और तुमको सीधा हम गॉड से मिला देंगे। चलिए राकेश रंजन साहब, हम लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे आपके पास। धर्मांतरण हो रहा है तो ये निश्चित रूप से गलत है। हम लौटेंगे आपके पास, और ये बताते हुए, चूंकि आपने जो इशारा किया है वो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की तरफ किया है, लेकिन उससे पहले जरा हम एडवोकेट अजय शर्मा के पास चलते हैं। चूंकि आपने संविधान का जिक्र कर दिया है, आर्टिकल 25 से 30 के बीच जो उसमें लिखा गया है, अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कानून के आप जानकार हैं, क्या हमारा जो कानून है उसमें इस बात का जिक्र है कि अगर जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी मूल प्रस्तावना में ही यही नीति है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जी, जो कि सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वधर्म के सिद्धांत पे आधारित है कि सभी धर्मों के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बिल्कुल सर, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। और अनुच्छेद 25 से 28 से अगर हम बात करते हैं, जो कि खासकर धार्मिक अधिकारों की बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है, धर्म से जुड़े मौलिक अधिकारों की, वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। अगर उसके इस अधिकार का प्रयोग करने से इनमें से कोई भी चीज का उल्लंघन होता है तो वो गलत है। अच्छा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, और ऐसे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप नहीं करवाएंगे। लेकिन वहां पे एक बार है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। अजय जी यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या सबसे बड़ी समस्या है जी पब्लिक ऑर्डर की जब बात आती है, तो जब कोई, यदि हम दूसरे मत के लोगों को हिंदू बनाएं तो उस समय आप पब्लिक ऑर्डर का इशू क्रिएट कर दें, और जब कोई हिंदू इस्लाम या ईसाइयत में जा रहा हो तब आप उसको फैसिलिटेट करें। चलिए राकेश जी, हम जानेंगे, चूंकि अजय शर्मा एडवोकेट है, कानून में क्या है ये वो बता रहे हैं। अजय जी आपसे ये और जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो क्या इसमें कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे अगर हम देखें, केंद्रीय कोई ऐसा अधिनियम नहीं है, कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है जो इस चीज को रेगुलेट करता हो। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं हमारे भारत की जहां पे ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट फोर्स में है। सबसे पहले एक्ट जो पास हुआ था उड़ीसा स्टेट में पास हुआ था 1967 के अंदर, जहां पे लिखा हुआ कि आप जबरन किसी का फोर्सफुल एंड डिसीटफुल कन्वर्जन दैट इज प्रोहिबिटेड। आप किसी को प्रलोभन देके किसी को जबरदस्ती आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और बेसिकली जो 1967 का उड़ीसा का जो एक्ट था वो आया था ईसाई मिशनरीज के अगेंस्ट में, क्योंकि उस टाइम पे जो आदिवासी जो थे, पिछड़ी जाति के लोग थे, उनका काफी संख्या में उनका वहां पे कन्वर्जन हो रहा था। लेकिन अब हाल ही में अगर हम देखें, आज की तारीख में हमारे पास गुजरात में ये एक्ट है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, और गुजरात और छत्तीसगढ़ में है, जहां पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपको 30 दिन का एडवांस नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को दूसरे रीजन में। जबकि मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है जहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कन्वर्ट होने के बाद आपका मैंडेटरी है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाके इन्फॉर्म करेंगे कि आपने धर्म कन्वर्ट कर लिया है। उसका मूल कारण यही है कि अगर किसी भी तरीके से आपका जो कन्वर्जन है वो आपका कन्वर्जन प्रलोभन के थ्रू हुआ है या कोई फोर्सफुल हुआ है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। अब जो आपका प्रश्न था कि कोई कानून ऐसा है
तो अभी हमारे पास जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड, उसमें 2 ही सेक्शन ऐसे हैं जो इसको गवर्न करते हैं, सेक्शन 295A एंड 298 सेक्शन, जिसमें 1 से 3 साल तक की पनिशमेंट है। चलिए अजय जी, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन जरा मार्टिन पुरी जी महाराज के पास हम चलते हैं। महाराज, क्या वजह देखते हैं धर्म परिवर्तन की, आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह जो है, यह वजह अगर आप मुझसे सच पूछेंगे जी, तो धर्माचार्य इसकी वजह है, हम धर्माचार्य इसकी वजह हैं। हिंदू समाज में भी हम बहुत बड़े समाज के वर्ग को अपने साथ बांध नहीं पाए। भय, प्रलोभन, आतंक के माध्यम से ये परिवर्तन हो रहा है। मैं इस धर्म परिवर्तन के ही विरुद्ध हूँ। धर्म परिवर्तन इस प्रकार से होना ही नहीं चाहिए, चाहे वापसी हो चाहे गैर वापसी हो। धर्म बहुत बड़ा प्रश्न है, धर्म आस्था का प्रश्न है। और जहां तक आपने कानून की बात कही, पहली बात तो यह है कानून मनुष्य के लिए है कि मनुष्य कानून के लिए है। दूसरी बात यह है कि आस्था का निर्णय कानून नहीं कर सकती, कानून व्यवस्था का निर्णय करती है। धर्म व्यक्ति की आस्था का प्रश्न है और आस्था से जुड़े हुए लोग ही जहां कहीं भी आस्था को डिगाया जा रहा है। देखिए, अगर आप पूछें कि भाई हिंदू धर्म क्या, हिंदू धर्म शब्द सनातन है, सबसे पुराना है। परिवर्तन जैसा शब्द कम से कम मुझे तो ढूंढे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो सारे धर्मों को मूल मानते हैं अपने को, बाकी पंथ हैं जी। तो कहीं परिवर्तन की इस प्रकार की गुंजाइश नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रलोभन से, आर्थिक कारणों से जो कुछ हो रहा है, इसका विरोध अवश्य होना चाहिए। और यह विरोध अब समय आ गया है जो सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए और कानून से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। चलिए मार्टिन पुरी जी महाराज, चूंकि मैं फादर जॉर्ज के पास भी जाऊंगा, लेकिन चलते चलते एक सवाल का और आपसे जवाब चाहूंगा मैं कि शादी के बाद क्या धर्म परिवर्तन होना अनिवार्य है? अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है या मुस्लिम लड़का ईसाई लड़की से करता है, ईसाई हिंदू लड़की से करता है, क्या उनका धर्म परिवर्तन होना एक मैंडेटरी हो गया है? देखिए, जब एक आस्था उनकी प्रेम और एक व्यवस्था में बंध गए जी, तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने विवाह किया, कानूनी किया, तो कानून लागू होगा जी। अगर उन्होंने किसी धर्म के आधार पर शादी की है तो धार्मिक व्यवस्था उन पर लागू होगी और उनकी इच्छा पर निर्भर है कि परिवर्तन हो या न हो। मैं इसे आवश्यक नहीं मानता। सईद साहब, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात पर अपना एहतजाज दर्ज कराऊंगा। नहीं, उससे पहले जरा महामंडलेश्वर साहब ने जो कहा है, मैं उस विषय पर आ रहा हूं। फिर मैं उस विषय पर आ रहा हूं, जरा इस पे एक प्रतिक्रिया दीजिए। मैं इनकी बात तायद करता हूं। सईद साहब, मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं गुरुजी की बात की तायद करता हूं मैं कि हम जब किसी एक दूसरे के धर्म के साथ शादी करते हैं और दूसरे धर्म के होते हैं, ये उनका अपना निजी मामला होता है। हम उसमें आपको दखल देने जाएंगे कि अगर आपने मुसलमान से शादी कर लिए तो आप मुसलमान हो जाए, क्योंकि हम उसको जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने का कोई भी हक नहीं रखते। मजहब भी ये कह रहा है कि हम मजहब में किसी को जबरदस्ती का दखल नहीं है। अब इस बात के बाद मैं डॉक्टर साहब की बात को कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुस्लिम संगठन और ईसाई संगठन, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि वो ईसाई और मुस्लिम बिलखुसूस ईसाई का जवाब तो ईसाई को दें, मुस्लिम संगठनों के नाम बताएं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो पैसे का लालच देते हैं, जो लव जिहाद करते हैं। मुसलमानों की तो इकोनॉमिकल हालत ही इतनी खराब है कि वो पैसे का लालच दे ही नहीं सकते। अगर उनके पास पैसा होगा तो पहले अपनी हालत सुधारेंगे, दूसरे की हालत सुधारेंगे। लेकिन सही सब, और मैं चाहूंगा कि वो अगर ये बात कहते हैं, मैं उनका आदर सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि उन संगठनों को नाम जरूर बताएं, कि कोई एक नाम बताएं कि ये फला आदमी है, फला आदमी है। मैं आपको ऐसे लोगों के नाम बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास अपना धर्म परिवर्तन कराने आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं क्या वजह है, क्या तुमने मजहब इस्लाम को सीखा, पता लगता है वो शादी करना चाहते हैं, इसलिए अपना धर्म तब्दील कर रहे हैं। मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अपने घर का चश्मो चिराग एक है, दूसरा कोई उसके घर में नहीं, माँ बाप की उसके साथ आरज़ुएं बनी हुई हैं, वो हमसे ज्यादा मुताला भी उसका हो चुका है, लेकिन हमने उससे ये कहा कि तू अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म लगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, सैयद साहब आऊंगा, लेकिन फादर जॉर्ज के पास, राकेश साहब मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि फादर जॉर्ज का भी रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक अहम सवाल क्या है राकेश रंजन साहब ने कि अगर धर्म परिवर्तन की बात करें तो सबसे ऊपर ईसाई धर्म को मैं ये भी जरा जो अंधविश्वास को क्लियर कर दूं मैं। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वो 2% थी जी, है ना। वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर, वो बताएंगे। और आज जो सर्वे है वो 2.3% है जी। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म परिवर्तन हो रहा था और जिस लहजे में लोग बताते हैं और जिस उसके टेक्स्ट के साथ उसको एविडेंस देते हैं, तो कम से कम 15 या 20% होना चाहिए था।
तो ये धर्म परिवर्तन कराने वाले कौन लोग हैं और कौन आरोप लगाते हैं और कहाँ इतनी संख्या बढ़ गई। आज ऑन रिकॉर्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज पीपल कैन से इट इज ओनली 2.3%। और आज जब ये धर्म पर, और दूसरी बात जो मैं रखना चाहूंगा, देखिए जो बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है और एक अच्छा मंच है, मैसेज लोगों तक जाना चाहिए कि अगर वो मालिक अगर चाहे तो वो एक धर्म को रख सकता है, अगर वो चाहे तो हिंदू को रख सकता है, अगर वो चाहे तो अगर हम आंख बंद करें और खोलें तो सारे को मुस्लिम कर सकता है। लेकिन वो चाहता है कि सारे लोग मिलजुल कर रहें और सारे धर्म का सम्मान हो और सब लोगों को जो है समानता का अधिकार मिले और सब लोग का जो धर्म है वो बराबर हो और हम एक दूसरे की इज्जत करें। लेकिन फादर, ऊपर वाला जो चाहता है लेकिन नीचे वाले उस पर कहां चलते हैं? क्योंकि आपने बात कही एक कि ऊपर वाला चाहे तो सभी को एक धर्म में बांध दे। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो किस धर्म का होता है? अगर हिंदू के धर्म में हुआ तो हिंदू, मुस्लिम के घर में हुआ तो मुस्लिम। अगर दो बच्चों को, हिंदू मुस्लिम को, बच्चों को उनको बदल दिया जाए तो जिसके घर में जो जाएगा वो वही माना जाएगा। यही इसी बात पे मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए हर घर में बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। ऐसा नहीं कि हिंदू के घर में नहीं ले रहा या मुस्लिम के घर में नहीं ले रहा, सभी लेते हैं। सब परमात्मा सबको चाहता है, सबका विकास हो और सारे लोग एक साथ आगे बढ़े। तो ये आज जो जरूरत है ग्लोबल रियलाइजेशन की जब बात हो रही है कि हम सब एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के धर्म को भी अधिकार दें और सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें, ये जज्बा होना चाहिए। और हम अपने मजहब के लोगों को यही सिखाएं कि धर्म परिवर्तन से ज्यादा मालिक सब धर्म में है, उस सभी धर्म में सच्चाई जो है सब धर्म में है। अलग अलग रास्ते, बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन दो एक अहम सवाल है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वो तो एक इंसान पैदा होता है, उसको धर्म का पता नहीं होता। लेकिन एक अहम सवाल फादर आपसे जानना चाहेंगे, अगर जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करते हैं क्या वो एक ही बार अपना धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर वो कई बार अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए सवाल रोज कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन तो दिल से हो रहा है ना, हर घंटे कर सकते हैं, हर घंटे बदल लेगा, हर मिनट में बदल लेगा, हर घंटे कर सकते हैं। अभी 10 लाख पर एक करेगा, 11 पे दूसरा करेगा, 13 पे दूसरा करेगा। वो तो कुछ लोग तो धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं वो अपने शारीरिक स्वाद के लिए कर रहे हैं, उनको धर्म से कोई सरोकार नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल भाईजान जरूर है, जो परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग खड़े होकर के आप या हम उस परिवर्तन को रोक क्यों नहीं रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है कि जब हमें लग रहा है कि ये विवाह के लिए चार पत्नियों के लिए आया है या यह व्यक्ति स्वार्थ के लिए आया है, तो हम धर्माचार्यों का दायित्व है कि हम उसे रोकें, केवल जुबान से बात नहीं करें जी। हम जितने उपासना स्थल हैं, जितने केंद्र हैं, वहां पर जागृत करें और ऐसा न होने दें जो प्रायः नहीं हो रहा है वो। चलिए डॉक्टर राकेश रंजन साहब, चूंकि आपने जो तथ्य बता रहे थे, आप जो आंकड़े बता रहे थे कि धर्म परिवर्तन अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ पर फादर जॉर्ज ने साफ कर दिया कि 0.3% इजाफा हुआ है। पहले 2% नहीं, इन्होंने कहा था कि उस वक्त 2% था, लेकिन अब 2.3% है, तो 0.3%। आपने प्रश्न मौलाना साहब ने पूछा था और पहले मुझे उनका उत्तर देना आवश्यक मैं समझता हूँ, उसके बाद मैं इस पर आऊंगा क्योंकि इन्होंने प्रश्न उठाया। हाँ, बताएं। मेरा आपके चैनल से और आपसे आग्रह है कि ये जब तंजीमों का और मसलदों का वाकया ये लेकर आए हैं, बहुत अच्छा, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। और इनको पूरी तंजीमों की फहरिस्त भी मैं पेश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कार्यक्रम कराना पड़ेगा। चलिए वो कार्यक्रम के दायरे से बाहर जाता है। एक विषय। दूसरा विषय कि अल्लाह ने ही हुक्म दिया है हर मुसलमान को कि दीन सिर्फ अल्लाह का रहे और सभी लोगों को इसमें जो है शुमार करो। पूरी दुनिया को 2 हिस्से में बांट कर देखो, एक जो दीन में है और एक जो दीन में नहीं है, वो काफिर है, बाकी सब काफिर हैं। और काफिरों के साथ क्या सुलूक किया जाए इसकी वृहत व्याख्या है। मैं तो सभी लोगों को कहता हूं कि भाई कुरान शरीफ पढ़िए, हदीसों को पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं हर हिंदू को कहता हूं, हर ईसाई को कहता हूं, भारत में भी कहता हूं, विदेशों में जाकर के भी कहता हूं, यदि इस विश्व में जीना चाहते हो तो कुरान शरीफ को जरूर पढ़ लो, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक इत्तेफाक रखते हैं ना अपनी बात से? बिल्कुल नहीं रखता। क्यों? देखिए कुरान शरीफ राह हिदायत है। कुरान शरीफ हमें दुनिया में जीने के आदाब सिखा रहा है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं। वो इस बात को कह रहे हैं कि सभी को पढ़ना चाहिए। बात आ रहा हूँ मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने एक बात कही, काफिर। पहले काफिर के मायने जानिए, काफिर के मायने क्या है।
काफिर के मायने आप मेरे लिए काफिर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं आपको आपके धर्म को ना मानूं, ये मेरे लिए काफिर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं इनको धर्म पे इस्तेमाल ना मानूं। मुसलमान के लिए लागू नहीं है कि मैं इनको कहूं कि काफिर है और मैं इनको कहते नहीं तो आप अगर मुशरिक तो कह ही रहे हैं। आप हमसे बात मुशरिक काफिर है, आप नहीं, हम काफिर आपको कह ही नहीं रहे। काफिर के मायने तो ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदू को काफिर कह रहे हैं तो हम उसको गाली दे रहे हैं। नहीं, चलिए, हमारा मुद्दा चूंकि वो नहीं है, मुद्दा हमारा धर्म मुशरिक जो है वो वाजिबुल कत्ल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कह दिया वाजिबुल कत्ल है? आपके पास इस्लाम शरीफ खोलकर इस्लाम की तालीमात ही सही नहीं है। अगर आप इस्लाम की तालीमात को सही तौर पर मुताला करें, इस्लाम को पैदा तो हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मौलाना ने लिखा, इस्लाम नहीं, मौलाना ने नहीं लिखा। इस्लाम जो किताब में लिखा हुआ वो आसमानी किताब है, बाइबल आसमानी किताब है, सहाबियों ने लिखा। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फादर जॉर्ज से और सैयद साहब से जानेंगे कि आखिरकार क्यों ना धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर रोक ही लग जानी चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन अगर वो होता है तब तो ठीक है, अगर उसकी इच्छा के अनुसार जबरदस्ती अगर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है वो उचित है या अनुचित। तमाम धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कानून के जानकार एडवोकेट अजय शर्मा भी। तो यहाँ सबसे पहले फादर जॉर्ज आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि चर्चा यहाँ पर काफी गंभीर हो चुकी है, कि जो सवाल यहाँ पर उठाया है मार्टिन पुरी जी महाराज ने कि आखिरकार जब इतना पेचीदा मामला ये बनता जा रहा है कि धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करना, क्यों ना धर्म परिवर्तन जैसे शब्द पर ही रोक लगा दिया जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं इस मामले में। अगर कोई भी धर्म परिवर्तन लालच से होता है, जबरदस्ती होता है जी, तो इस पर बिल्कुल रोक लग जानी चाहिए और कड़े कानून बनने चाहिए और सजा का प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मन परिवर्तन होता है, जैसे स्वामी जी ने बताया, तो वो एक अलग चीज है। अगर कोई मुसलमान हिंदू में आना चाहे, कोई क्रिश्चियन हिंदू में आना चाहे, तो आप उसको रोक नहीं सकते। अगर वो अपनी मर्जी से आना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है या मुस्लिम बनना चाहता है, तो वो जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता है वो वहां पर होनी चाहिए। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन लालच से हुआ, मैं फिर कहूंगा जबरदस्ती हुआ है, किसी निजी स्वार्थ के कारण हुआ है, ये इस पे कानूनन जो है रोक लगनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और ऐसे मामले पब्लिकली उठाए जाने चाहिए। चलिए अजय शर्मा जी के पास चलते हैं। अजय जी, अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मर्जी से यानी धर्म परिवर्तन करता है तब तो उसको पूरी तरह से आजादी है, लेकिन अगर उसकी इच्छा के अनुकूल, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसमें कानून के क्या मायने हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि कुछ स्टेट्स में भारत में ऑलरेडी कानून है जो ये कहते हैं कि स्वैच्छिक रूप से अगर आप अपनी आस्था से कोई और धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो जायज है। लेकिन अगर कहीं जोर जबरदस्ती, लालच या प्रलोभन के द्वारा आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो गलत है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि जो धर्म है, पहले हमें समझना पड़ेगा धर्म बेसिकली है क्या। देखिए, धर्म क्या है? धर्म बेसिकली इज अ राइट वे ऑफ लिविंग। धर्म हमें ये बताता है कि देखिए, ये आपके राइट्स हैं, ये ड्यूटीज हैं, ये कंडक्ट हैं, ये इथिक्स हैं, ये मॉरल्स हैं और ये जीने का आपका सही सलीका है और आपको ये नियमों के तहत अपने जीवन को चलाना है। और सभी धर्म यही कहते हैं हमें, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि धर्म जो है, रीजन कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मुझे कौन सा धर्म मानना है, कौन सा नहीं मानना, ये मेरा अपनी आस्था है। कोई मुझे इस चीज के लिए जबरदस्ती कंपेल नहीं कर सकता कि आप ये वाला धर्म स्वीकार करें। लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे जितने भी धर्म परिवर्तन के जो भी वाक्य हमारे सामने आए हैं, उनके पीछे जो मूलभूत कारण है वो क्या है। सबसे पहला है गरीबी। जब तक हम उन कारणों को दूर नहीं करेंगे, हम कितने भी कानून बना लें, ये चीज दूर नहीं हो सकती। सबसे पहले देखिए, जहां तक आस्था का सवाल है, आस्था से किसी धर्म
गुरु को भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई आस्था से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वो जायज है। लेकिन आप देखिए जो पिछड़ी जातियां हैं या जो गरीब तबके हैं वो सिर्फ प्रलोभन के वजह से कि भाई चलो उन्हें कोई नौकरी मिल जाएगी या उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इस वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि उनको और कई शादियां करनी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो उसका जो धर्म परिवर्तन करने का उसका उद्देश्य है वो क्या है और वो कारण क्या है, हमें उन कारणों को रोकना पड़ेगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो कितने भी कानून हम बना लें हम उसको ठीक तरह से नहीं रोक पाएंगे। अजय साहब, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म में कोई शादी करता है, वो लव मैरिज वो करता है और उस दूसरे धर्म के व्यक्ति जो उनका परिवार है वो उसके ऊपर ये दबाव डाले कि आप हमारे ही धर्म को मानो, तो इसमें कानून के क्या मायने हैं? क्या जबरदस्ती करके उस धर्म को मनवाना ये गैर कानूनी है? देखिए मैंने आपको कहा कि आप किसी से भी जोर जबरदस्ती से अपना धर्म नहीं मनवा सकते। और जहाँ तक शादी की बात है, देखिए अगर शादी जिस धर्म में आपने शादी करी है उस धर्म की व्यवस्था के अनुसार शादी हुई है तब तो आपको वो धर्म के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। जिस धर्म के अनुसार शादी हुई है अगर मान लीजिए अगर एक मुसलमान चाहे कि मैं हिंदू लड़के के साथ शादी करूं, लड़की चाहे तो पहले उसको हिंदू धर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद ही शादी कर पाएगी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार ही चलना है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। आप अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करेंगे तो आप अपना धर्म के अनुसार चलेंगे और वो दूसरी जो है वो अपने धर्म के अनुसार चलेंगे, वहां पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप अपना जो विवाह करते हैं वो जिससे भी आप विवाह कर रहे हैं उसके धार्मिक व्यवस्था के अनुसार करेंगे तो आपको उस धर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा। सैयद साहब, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, अगर मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कोई लड़की शादी करके आती है तो उनके जो बच्चे होंगे वो किस धर्म को अपनाएंगे? उसको क्या उनके ऊपर भी ये होगा कि वो उसी धर्म को माने, इस्लाम धर्म को, या फिर जो उनकी माँ का धर्म है उसको मानेंगे? वो देखिए वो तो उनके पेरेंट्स पर चॉइस करता है कि वो किस मजहब पर चला रहे हैं। अगर उन्होंने अपने किसी धर्म के तहत उसको काबू में रखा तो बच्चे उसी धर्म को कबूल करेंगे, और अगर उस धर्म के तहत नहीं चले तो उन बच्चों का धर्म ही गड़बड़ हो जाएगा। ना वो हिंदू धर्म में रहेंगे ना वो मुसलमान धर्म में रहेंगे। अब मिसाल के तौर पर भी एक बच्चा पैदा होने की बात कही, हमारे यहाँ किसी भी धर्म में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उस वक्त ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जिस किसी के यहाँ पैदा हो, मुसलमान के पैदा हुआ तो हमने उसके कान में अजान दी, इधर अकामत दी और फिर नमाज हो गई। उसको मुसलमान के तहत उसके दिमाग में हमने ये बात डाल दी कि बस तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के तहत ही काम करेगा। इसी तरह हिंदुओं में, ईसाइयों में या दूसरे धर्म के यहाँ इस तरीका कार होता है। तो अगर इस तरीके से गैर मुस्लिमों के यहाँ एक दूसरे की धर्म अलग अलग होंगे, बच्चे अलग अलग पैदा होंगे, अलग अलग मजहब चलेंगे तो उनका तो धर्म ही गड़बड़ हो जाएगा। क्या 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 धर्म में बंधे रहना बहुत जरूरी है सैयद साहब? धर्म हमें इंसानियत सिखा रहा है, धर्म हमें तरीक़ाकार सिखा रहा है। लेकिन सभी लोग क्या जो इंसानियत धर्म सिखाता है उस पर चल रहे हैं सभी लोग? देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, अगर ऐसा ना चलते तो हिंदुस्तान कैसे कायम रहेगा? चलिए सही, राकेश रंजन जी के पास हम चलते हैं। राकेश जी, चूंकि आप इस विषय पर मुझे जानकारी है कि आप काम भी कर रहे हैं, आखिरकार किस रूप में देखते हैं जो एक चल रही है मुहिम? आपने एक बात बोली थी कि गरीबी है एक मुद्दा, क्योंकि अजय जी ने बोला है कि गरीबी की वजह से जो है लोग ज्यादा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बड़ी आपने चूंकि एक बात बोली थी कि इस्लाम धर्म की ओर ज्यादा लोग मुड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम मुसलमानों की हम बात करें तो इनको खुद अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है, माइनॉरिटी इनको कहा जाता है। ये एक राजनीतिक व्यवस्था है जी, ऐसे जिसमें उनको माइनॉरिटी के रूप में देखा जाता है। इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले भारत में माइनॉरिटी नहीं है, ये एक सत्य है। यूनाइटेड नेशंस जो डेफिनेशन देता है माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की, मुसलमानों की तादाद इस देश में उससे बहुत ज्यादा है। ये नहीं, तो हमारे आंकड़े कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कम है। यूएन चार्टर पढ़िए, इंडिया इज सिग्नेटरी। हिंदू से कम होना अलग है, मानक की बात यूएन ने जो मानक, आप हिंदुस्तान की बात मानेंगे, यूनाइटेड नेशन की बात मानेंगे? आप यूनाइटेड नेशन में जी रहे हैं, हिंदुस्तान में जी रहे हैं। बिल्कुल, आप यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट कहेगी आप उस बात को तस्लीम करेंगे? यूनाइटेड नेशन चार्टर का इंडियन गवर्नमेंट जो बात कहेगी हम उसको तस्लीम करेंगे। ये एक छलावा है इस देश, उनके आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, उसको सही करना बहुत आवश्यक है। भारत में मुसलमान, इस्लाम के पाबंद जो हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है किसी भी तरीके से। उनको सुविधा देने के लिए इस अल्पसंख्यक शब्द का और अल्पसंख्यक को दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो मामला देखने को मिला है इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये दबाव की राजनीति है पूरी तरह से। इस्लाम के मानने वाले का ये फर्ज होता है कि वो हर तरीके से जायज नाजायज समझाकर बुझाकर जोर जबरदस्ती करके या तलवार के जोर पे उस गैर मुसलमान को इस्लाम में दाखिल करे। इसी प्रक्रिया के तहत वहां पर तैनात कुछ पदाधिकारियों ने सरकारी आदेश का उपयोग इस्लाम के बढ़ावे के लिए लिया कि तुम अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारा मकान नहीं टूटेगा,
और अगर नहीं कबूल करोगे तो तोड़ करके तुम्हें दरबदर कर देंगे। चलिए इस सैयद प्रकार साहब, की मानसिकता है, इस मानसिकता से ग्रस्त लोगों। सुनिए मौलाना साहब, जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। जी बोलिए बोलिए, इसलिए आप, मैं बोल ही नहीं रहा, तो आप जवाब कहा मुझे तो बोलता हूँ। जब इस प्रकार की मानसिकता के लोग शासन में बने रहेंगे, ऐसे लोग हमारे शासक होंगे, ऐसे लोग प्रशासक होंगे जो इस्लाम के बढ़ावे के लिए काम कर रहे होंगे सरकारी वेतन पे, तो देश किस दिशा में जाएगा, समाज किस गर्त में जाएगा, इसका आकलन भारत को अभी कर लेना चाहिए। चलिए बहुत पहले होना चाहिए था। सैयद साहब से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। सैयद साहब, देखिए, अगर इस किस्म का कोई प्रकार के कोई सरकारी आदमी धर्म के नाम पर उसको आगे बढ़ाने वाली हरकत कर रहा है तो कंप्लीटली गलत है। और इस जैसे देश में, भारत जैसे देश में, कोई आदमी धर्म परिवर्तन के लिए या धर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अगर वो ऐसी हरकत करता है तो अगर वो ऐसी हरकत करता है तो कंप्लीटली नहीं, मुकम्मल तौर पे गलत है और उसको उसके काम की सजा मिलनी चाहिए। ये हम दावे से बात कहते हैं। लेकिन और हम उस पर विरोध करेंगे अगर ऐसा है, क्योंकि इंक्वायरी के बहुत सारे दामन खुले हुए हैं। आप इंक्वायरी कीजिए, उसके बारे में तहकीकात कीजिए, फिर बोलिए। कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग अच्छे, वही आपके सामने रख रहा हूं। कुछ लोग अच्छे, अभी तहकीकात तो ही नहीं, 4 दिन की बात है, 4 दिन तो हमारे कोई तहकीकात ही नहीं होती। हमारे तो 1 महीने का कमीशन बैठता है, 2 महीने का कमीशन बैठता है। लेकिन यहाँ सवाल कमीशन का नहीं है ना। क्या देखिए, इस बात को आप मत कहिए कि यहाँ पर किसी भी केस की छानबीन होने में या फिर किसी भी बात का की पड़ताल करने में कि इतने महीनों का ही वक्त लगेगा, चंद घंटों में भी बात साफ हो जाती है। लेकिन मार्टिन पुरी जी महाराज में ऐसा है कि हमको जब हम यहाँ बैठे हैं तो मनुष्य के रूप में ज्यादा सोचना चाहिए जी। जिस क्षण वहां के लोग टोपी लगाए हुए दिख गए, अपने आप में उतना जांच के लिए पर्याप्त था। जांच के लिए कोई आवश्यक नहीं है, उनके वक्तव्य भी आए। और दुर्भाग्य है, इस देश में इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। ये गर्हित है, घृणित है और इसका विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। भारत के जिंदा रहने के लिए ये आवश्यक है। दूसरी अभी जी एक बात रह गई हम लोगों के बीच में कि 2 धर्म के लोग जब विवाह करते हैं तो धर्म किसका, क्या दोनों अपने अपने धर्म में नहीं जी सकते? हम क्यों नहीं ये बात कहते? बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, 2 धर्मों का विवाह हुआ, दोनों अपने अपने धर्म में जी रहे हैं। एक बात और, जो कानून है हमारा, मान लीजिए पूरा का पूरा परिवार धर्म बदल लेता है, 6 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसको बदलने का अधिकार किसके पास है? 18 साल का तो हम मान सकते हैं, ये मैं शर्माई से भी जानना चाहूंगा कि 18 साल का तो हम मान सकते हैं कि बालिग है, वो अपने आप एक निर्णय ले सकता है। लेकिन 16 साल का, 10 साल का, 8 साल का परिवार के साथ जब बच्चा बदलता है, उस पर क्या कानून लागू होगा, ये भी सोचें। शर्मा जी, आपकी तरफ सवाल आया कि आखिरकार जब बच्चा नाबालिग होगा तो उसका निर्णय कौन लेगा कि उसको किस धर्म में जीना है? देखिए, जब तक बच्चा नाबालिग है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी उसके माता पिता है, जो भी उसके गार्जियन है, वो उनके अनुसार ही चलेगा। बाद में जब जैसे ही वो परिपक्व होगा, मेजर होगा, तो उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो उसका अनुसरण करे या चाहे तो वापस अपने धर्म में चला जाए, जो पहले मानता था वो। अब फादर जॉर्ज, आपकी तरफ आना चाहेंगे क्योंकि ये मामला काफी इस आधार पर जो धर्म की वापसी का कार्यक्रम चल रहा है वो ठीक है आपके अनुसार? जो बच्चे गए वापस आ रहे हैं तो कानून के अनुसार ठीक है? हाँ, अगर उनकी आस्था है उस वाले अपने पुराने धर्म में तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है उसमें। देखिए महाराज, इसमें तो पहले भी हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसकी मर्जी है। स्वेच्छा भी, इच्छा पर कितने दबाव हैं ये भी देखिए। लेकिन इस बात को कौन उसको जांचेगा, परखेगा कौन? देखिए, मैं तो धर्म गुरुओं पर ही छोड़ता हूँ। जी बिल्कुल, मैं अपनी ओर ही उंगली उठाता हूँ, इनकी ओर भी उंगली उठाता हूँ। ये काम हम लोगों का है, राजनीति से नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजनीति हमको वोट मांगती है और मनुष्य को वोट मांगती है, राजनीति नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजनीति का काम कुर्सी तक पहुंचना रह गया है। आज के धर्माचार्यों को, सभी धर्माचार्यों को, सभी धर्म के लोगों को खड़े होकर के इस विषय पर चर्चा करनी होगी, प्रयास करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हाँ, यहाँ पर मार्टिन पुरी जी महाराज, आपने एक बड़ी बात बोली थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मामला सामने आया कि अगर वो व्यक्ति टोपी लगा के सामने आ गए थे तो ये अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन सैयद साहब का मानना यह है कि यहाँ तो भी जांच होनी चाहिए और जांच भी अभी नहीं हुई है, चूंकि कोई कमीशन यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 महीने से कम वक्त ही नहीं लेता साहब, 4 महीने 6 महीने का वक्त लेता है। तो क्या इसमें देखा जाए कि
कि इस तरह की जो सोच बनाई हुई है हमारे देश में भी, इस पर भी एक विराम लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसलिए कि अगर हम किसी पर कोई इल्जाम लगाते हैं तो उसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी होकर के उसको पूरा दंड देना चाहिए। और अगर हम किसी के साथ किसी का धर्म परिवर्तन टोपी लगा के करते हैं, क्या जरूरी है कि टोपी मुसलमान ही लगा रहा है? मुझे जवाब दीजिए, क्या जरूरी है कि टोपी मुसलमान ही लगा रहा है, हिंदू नहीं लगा रहा है? दूसरी संस्थाओं के लोग टोपी नहीं लगा रहा है, क्या टोपी मुसलमान की निशानी रह गई है? लोगों ने वक्तव्य दिया, बयान दिया उन लोगों। हाँ, तो लोग बयान देते ना, अगर आप झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे तो सच नजर आने लगेगा। चलिए सही साहब, एक मेरा सीधा सवाल ये है, चलिए सरकार जांच करेगी, कमीशन बनाएगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का वक्त लगेगा आपके मुताबिक, लेकिन क्या यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के बड़े बड़े मौलाना हैं, धर्म गुरु हैं, उनकी नैतिकता के आधार पर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो स्वयं भी अपने स्तर पर उसकी जांच करें? 100% जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिम्मेदारी लेगा कौन? अभी गुरुजी ने एक बात कही कि ये सब हम धर्म गुरुओं की कमी है। ये अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर के काम शुरू कर देंगे तो कल को हमारे ही लोग मुसीबत कली बन के खड़े हो जाएंगे कि तुम चौधरी बन के सामने आ रहे हो। तो खाली हम तो बहुत छोटी तादाद में है मियां, बहुत छोटी तादाद में है। जब हम काम करने शुरू करेंगे तो हमारे पास गुरु जैसे लोग सामने आगे खड़े होंगे तो हमारी हिम्मत आगे बढ़ेगी, हम भी काम करेंगे। गलत काम का कौन साथ दे रहा है? लेकिन देखिए, अभी आपने उससे पहले मामला देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद का मामला सामने आया था, कितना रोष भी हुआ था, सभी लोगों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी और एकदम से मामले में उसमें निखार भी आया था। लेकिन यहाँ पर जो मामला देखने को मिल रहा है, इसमें लगता नहीं कि एक पहल तो करनी होगी ना साहब, आपको भी पहल कीजिए, हम साथ चलने को तैयार हैं। तो साहब आप उन मसलद के आकाओं को कहिए ना जो ये काम कर रहे हैं। आप कहने के लिए हमारे पास मौजूद तो हैं, हमें क्या जरूरत है? हमें क्यों कहेंगे? आप हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं। आप चलिए, आप उसको डॉक्टर साहब तामीरी अंदाज में कहिए। जब आप कहने के लिए खड़े होते हैं उसमें तामीर कम होती है, तकरीब ज्यादा होती है। नहीं है हम चाहेंगे उसको तामीरी अंदाज में। हिंदुस्तान आप ही का नहीं है, हिंदुस्तान में हमारा बिल्कुल है साहब, हम तो कह ही रहे हैं। आप हिंदुस्तानी हैं, हम भी उतने बड़े हिंदुस्तानी हैं। आप बढ़िए, आगे बढ़िए, कदम से कदम मिला के चलिए, हम भी साथ चलने को तैयार है। फादर जॉर्ज, क्या ये हिंदुस्तान रह गया है कि यहाँ पर आमतौर पर जो धर्म को लेकर जो यहाँ पर विवाद चल रहा है और एक मुश्किल भरा पल भी सामने आ गया है कि आखिरकार यहाँ पर धर्मांतरण एक इतना बड़ा विषय बन गया है? देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि जिस तरीके से विश्वीकरण हो रहा है, लोग समझ रहे हैं एक दूसरे को। अभी स्वामी जी ने एक बात बताई थी कि हमें उन अपवादों को, उन विवादों को दूर करना पड़ेगा जिससे मनमुटाव ज़्यादा बढ़ता है। चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, हमें अपने जहन को इतना वाइडन करना पड़ेगा क्योंकि इंसानियत, शांति, भाईचारा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में लोग ज़्यादा मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे और इंसानियत को तरजीह दी जाएगी और हम सब लोग मिलकर अपनी कमियां दूर करेंगे और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। एक बात और है, बहुत ध्यान देने जो मुझे लगता है, पूरी दुनिया के इतिहास को आप देखें तो सत्ता के अनुसार ही धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ी है पूरी दुनिया में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सत्ता जो है अपने अनुसार, यह सत्ता आर्थिक सत्ता भी हो सकती है, राजनीतिक सत्ता भी हो सकती है, ये अपने अनुसार बदलवाती रहती है, दबाव डालती रहती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राकेश रंजन साहब, कैसे देखते हैं आप, किस तरह से रोक लगेगी आखिरकार इस गंभीर विषय पर? देखिए साहब, जहाँ तक हमारे संस्था का प्रश्न है, हम विचारों पर, किसी के चिंतन की क्षमता पर ताला लगाने के पक्षधर नहीं है, स्पष्ट रूप से बता दें। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदू धर्म ज्ञान मार्गी धर्म है। ज्ञान का स्वतः और स्वतंत्र प्रवाह होते रहना चाहिए। हम अपनी बात लोगों तक रखें और लोग यदि हिंदू धर्म में दीक्षित होना चाहते हैं, उनका स्वागत है, हम करते हैं उनको दीक्षित। नहीं, हम ये पूरी बात सुने दीजिए। उसी प्रकार से यदि कोई ऐसा हिंदू है जो जाना चाहता है और उसको कहीं यहां से अधिक ज्ञान दूसरी जगह मिल रहा है तो चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां जो चीज हो रहा है, यहां ज्ञान के प्रवाह पर बांध बना दिया गया। सरकार ने ऐसे रोक खड़े किए कि हिंदू धर्म का ज्ञान हम अपने बालकों को, अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह से? क्यों? शिक्षा पद्धति में आपके नहीं है, आप नहीं पढ़ाते हैं। आपके पास सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम है। सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को यह अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशन जो है अगली वहां के बच्चों को दे सकती है। हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या तो बंद कर दिए गए या सेक्युलराइज कर दिए गए हैं। आपको अधिकांश हिंदुओं की तो ये स्थिति कर दी गई है कि वो अपने धर्म को परिभाषित करने की क्षमता भी नहीं रखता कि हिंदू धर्म क्या है।
नहीं, संस्कृत सुनिए, पढ़ाया जाता साहब? नहीं पढ़ाया जाता। संस्कृत पढ़ाना संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत धर्म नहीं है। संस्कृत पर सबका अधिकार है, पूरे विश्व का अधिकार है। जर्मनी में भारत से ज्यादा लोग संस्कृत पढ़ते हैं। मैं स्वयं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा संस्कृत, यहाँ नहीं पढ़ा भारत में। अब आता है विषय कि ज्ञान का स्वतंत्र और स्वतः प्रवाह होने दीजिए, उसके बाद जिसको जहां जाना है वो जाए। लेकिन अगर आप वाम मार्ग से, गलत तरीके से ज्ञान के प्रवाह को रोक देंगे और उसके बाद कहेंगे कि तुमको अब हम अंधा कर दिए, अब तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि तुम या तो क्रिश्चियनिटी में चले जाओ या इस्लाम में चले जाओ, या यहाँ रह करके गाली सुनो और तुमको नीचा दिखाया जाएगा, ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार, चलिए चलिए। और ये शासन व्यवस्था ने किया है जी। इसके लिए मैं मौलाना साहब को या हाँ, इनकी जिम्मेदारी को कम दोषी मानता हूं। इसके लिए शासन व्यवस्था अधिक दोषी है। जिम्मेदार है इसके लिए। महाराज जी, आपसे एक अहम सवाल है, चूंकि आपने जिक्र किया था कि अगर कोई भी दो लोग शादी करते हैं और वो अलग अलग धर्मों के होते हैं, तो आपने कहा था क्यों ना वो अपने अपने धर्म के हिसाब से ही चले। लेकिन यहाँ पर अगर उनकी संतान जब जन्म लेगी, वो किस धर्म का पालन करेंगे? उसका निर्णय वही दो लोग करेंगे, हम नहीं कर सकते। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, वो दोनों अपने ढंग से जिए। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि एक बच्चे को सारे धर्मों की शिक्षा देनी चाहिए। 18 साल के बाद उससे पूछो कि भैया कहाँ जाओगे। हालांकि दुनिया में ये कभी होगा नहीं, संभव नहीं है, लेकिन बच्चे की मुश्किल है। बच्चा बाप प्रभावी होगा तो बाप का धर्म मान लेगा, माँ प्रभावी होगी माँ का धर्म मान लेगा। और ऐसे नया परिवार आ रहे हैं जहाँ धर्म के इस संकीर्ण स्वरूप से लोग ऊपर उठ रहे हैं और मानव धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो कि लगता नहीं है आपको भी कि यहाँ पर जो धर्म के पीछे लड़ाई है, क्यों ना ये सब एक ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान तो इंसान होता है भाई। धर्म जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब मनोर्भव मैंने कह दिया मनुष्य बनो। मनुष्य क्या है? जब तक आप अपने ही दुख में दुखी हैं, अपने ही सुख में सुखी हैं, आप पशु हैं। जिस क्षण दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी होने लगे, आप मनुष्य हो गए। और यही धर्म है, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, परहेज सरहेज धर्म नहीं। मैं भाई जितनी जगह के इनके यहाँ भी, इनका मैंने कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि हम उसमें से छांट छांट के लेते हैं। मूल धर्म कहीं भी विभेद, और मैं तो कहता हूँ मूल धर्म धर्मांतरण के भी विरुद्ध है। चलिए अजय शर्मा जी के पास चलते हैं, एडवोकेट है वो। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का हाल ही में मामला सामने आया है, क्योंकि आपने कहा था कि लॉ बन गया है, जो कानून बना हुआ है, लेकिन उसमें आपने उत्तर प्रदेश का नाम आपने नहीं लिया था। तो वहां पर अगर ये बात उनके ऊपर, जनाब के ऊपर साबित भी हो जाती है, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई बनती है फिर? सर देखिए, बिल्कुल बनती है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन पीनल कोड में 2 सेक्शन हमारे पास में 295A एंड 298, जो ये कहते हैं कि किसी भी धार्मिक भावनाओं से अगर हम खिलवाड़ करेंगे या उनका अपमान करेंगे, चाहे शब्दों से करें, चाहे जेस्चर से करें, चाहे अपने एक्शन से करें, तो वो पनिशेबल हैं। और वहां पे 1 साल से 3 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी, तो दे मे बी बुक्ड अंडर दैट सेक्शंस। एक मेरा एक निवेदन और है अजय जी से, कि प्रलोभन पाना या प्रलोभन लेना भी अपराध है कानून में, लालच में कुछ करना भी अपराध है। तो क्या जो प्रलोभन के बाद धर्म परिवर्तन कर रहा है वो अपराधी कानून में नहीं है? अच्छा जी, देखिए अभी तक ऐसा है, जो अभी तक कानून हमारे यहाँ पे बने हुए हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे मैंने बताया, वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं प्रलोभन के द्वारा, तो वो एक अपराध है। जो प्रलोभन पे जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए लेके लालच में धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ, तो कानून की दृष्टि में अपराधी हूँ या नहीं, मैं ही जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी नहीं है सर। आप चलिए, बड़ी कृपा है, इसको पहले दूर कीजिए, उसके बाद चलेंगे। इरादा तो नहीं है जी। चलिए जी, राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पर ये सवाल बढ़ता है कि अगर जो मामला सामने आया है, अगर मान लीजिए उनके ऊपर ये मामला साबित हो जाता, तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई उनके ऊपर होगी? देखिए, संभावना बहुत कम है, लीपापोती की आशंका मुझे ज्यादा लग रही है। और बार बार 295A का हवाला दे रहे थे माननीय अधिवक्ता महोदय, परंतु विषय ये है कि 295A में जो सजा का प्रावधान है और उसमें जो एविडेंस लगता है, वो अपने आप में इतना दुष्कर है कि अधिकांश मामलों में ये कभी सिद्ध नहीं होता, प्रायशः सिद्ध नहीं होता। इक्का दुक्का एक्सेप्शन कहीं हो कि सिद्ध हो जाए। इस वाले केस जब इस घटनाक्रम का लेते हैं, तो इसमें सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वशिष्ठ पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार जी। इस
सारे धर्मों को बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो फिर अपने हिंदू धर्म में जो कोने कोने में फैले हुए उनको क्यों नहीं प्रेरित किया जाता है? क्या प्रश्न है? अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। ये सारे धर्मों को प्रेरित करने के लिए सब अपने लोगों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्यों नहीं उनको रखते हैं ध्यान में, जो कि दूर दूर से आए हैं? उनका कहना यह है कि ईसाई धर्म के लोग या सभी धर्मों के लोग औरों को प्रेरित करते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? महाराज आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हिंदू धर्म में असल में विस्तारवादी प्रवृत्ति कभी नहीं रही हिंदू धर्म में, क्योंकि हम समन्वय का और सब हमारी संस्कृति समन्वय की संस्कृति रही है। इसलिए लेकिन मैं सहमत हूं इनसे कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उचित ढंग से पूरे विश्व में होना चाहिए। चलिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि अगर सभी लोग इस बात में लग जाएंगे कि अपने अपने धर्म का प्रचार करेंगे और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर वो लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करेंगे, तो शायद ये एक बड़ा एक विवाद बन जाएगा। और यहाँ पर कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी भी इच्छा के विरुद्ध उसका धर्म परिवर्तन करना चाहिए। राकेश रंजन साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि विवाद का विषय बन जाएगा, ये एक विषय हो सकता है शासन व्यवस्था के लिए। सत्य का विषय देखिए ना, कि सत्य क्या है, सत्य के मार्ग पर आइए। सभी धर्मों सुनिए, सभी धर्मों के बीच में खुली चर्चा होनी चाहिए, जैसा स्वामी श्रद्धानंद के समय में होती थी। स्वामी दयानंद ने इसकी पार्टी डाली। आजादी से पहले इसी देश में, इसी भारतवर्ष में खुली चर्चा होती थी। स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में जाकर चर्चा की। बिल्कुल ठीक है। और हिंदू महासभा में लगातार स्वामी श्रद्धानंद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और लगातार वहां चर्चाएं होती थी, मुनाजरे होते थे। मुनाजरे। आज वो प्रक्रिया जो है इस शासन व्यवस्था ने कि विवाद हो जाएगा इसलिए बंद कर दिया। और आज समस्या जो है उसका मूल कारण ये है कि ज्ञान का सतत आदान प्रदान बंद कर दिया गया। ज्ञान का सतत आदान प्रदान होना चाहिए। आज वो वक्त क्यों नहीं कि जो आपसी में सब लोग बैठ के और उसमें एक चिंतन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? ऐसा है कि वक्त तो है, लेकिन हम उस वक्त की तलाश में नहीं रहते। अगर हम सोचें और हिंदुस्तान के तमाम मामला को सोचें, तो मैं 2-3 शेर आपको सुना दूं, उसमें सारी बात आ जाएगी। गौतम की जन्मभूमि है जो राम सदन है वीर का स्थान जहाँ कृष्ण का वन है, नानक का है गुलशन चिश्ती का चमन है, गीता की है धरती कुरान का चलन है, वो देश जहाँ शेख और ब्राह्मण का मिलन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। दूसरे शेर के साथ मैं बात खत्म करना चाहूंगा। आओ मिलजुल कर करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। हम पहले हिंदुस्तानी बने, बाद में हिंदू और मुसलमान बने। जी बस यहाँ आकर के हम बात खत्म कर लें। जब हम हिंदुस्तानी बन जाएंगे तो एक दूसरे के गले में हमारा प्यार बढ़ जाएगा। और हमारी जो आपस में एक दूसरे के साथ गलतफहमियां हैं, हम उन गलतफहमियों को दूर कर लेंगे। गलतफहमियां हम पैदा करते हैं, हम दूर करते हैं। राकेश रंजन साहब ये तो कहते हैं कि सभी गलतफहमियां सिर्फ खत्म होनी चाहिए, तो आखिरकार आप इस तरह की पहल क्यों, चूंकि आप इस पूरे हम लोग ये पहल करते हैं। देखिए आप हमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कंफ्यूज ना हो, उनका स्टाइल अलग है, हमारा अलग है। हम लोग इस चर्चा परिचर्चा में भाग लेते रहते हैं। हमें अगर मौलाना साहब किसी मुनाजरे में बुलाएंगे तो हम दौड़ते हुए जरूर जाएंगे शामिल होने, और जाते रहे। चूंकि सैयद साहब ने ये भी कहा है कि अगर सुनिए, पहली चर्चा परिचर्चा होते रहनी चाहिए, ज्ञान का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, धोखे से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धोखे से मतांतरण नहीं होना चाहिए। धोखा गलत है, धोखे से नहीं होना चाहिए। चलिए चंडीगढ़ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोग आते हैं, हमारे यहाँ इस्लाम से भी बहुत लोग आते हैं हिंदू बनने। हम उनको पहले कहते हैं कि पहले पढ़ लो वेदों को, सत्यार्थ प्रकाश से आरंभ करो, वेद तक पहुंचो। मैं लौटूंगा आपके साथ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। जी अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए विजेंद्र जी आप। हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर, ये जो आप हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को धर्म कहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये धारणा ही गलत है। ये मत है एक्चुअली कुछ लोगों के द्वारा चलाए गए। बिल्कुल ठीक है, पंथ है, मत है। तो हाँ, तो परमात्मा जैसे एक है वैसे हमारी मनुष्यता एक है। तो ये जो मौलाना हैं जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं तलवार के दम पे या लालच देके या ये देके, इनको अगर हम ठीक से कानून के दायरे में लाके खड़ा करें,
क्योंकि एक्चुअली एक छूट है, हमारा कानून इतना ढुलमुल है और हमारी जो ये है, हमारी जो अपनी धर्म की व्यवस्था है, अपने मत की जो हिंदू मत है, इसकी जो व्यवस्था है, इसकी भी ऐसी ढुलमुल है। वो कहता है जो हो रहा है देखा जाएगा, क्योंकि दयालु है, ये है। तो मैं ये समझता हूँ सरकार को कड़े कानून इसके लिए खड़े करने चाहिए, क्योंकि ये आराम से बच के निकल जाते हैं यहाँ। ये जो लोग हैं क्रिश्चियन बनाने वाले और ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, और देश अब पहले भी टूटा, इतने हिस्सों में बटा है पहले से वो, तो अब ये और ना टूटे, इसका मुझे ये लगता है कि हम थोड़ा कड़ा हो, कानून हमारा कड़ा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका। चूंकि यहाँ पर कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, चूंकि आपने जिक्र किया इस बात का कि इस्लाम धर्म के लोग और ईसाई धर्म के लोग इस तरह के लोगों धर्म परिवर्तन करने में आगे रहते हैं, तो दोनों ही धर्मों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत संक्षेप में एक लाइन में मैं लोगों से चाहूंगा, आप लोगों से, कि आप लोगों से कहें कि क्या ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में ये कहीं लिखा हुआ है कि जबरन धर्म परिवर्तन होना चाहिए? कतन नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि अगर जबरदस्ती होता है तो उस पर कानून बनना चाहिए। ये एक आंतरिक मामला है, स्वेच्छा से कोई करता है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती। चलिए यहाँ वक्त हो गया है इस गंभीर चर्चा को विराम देने का। आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो पहुंचे और आपने अपनी निष्पक्ष राय देकर इस चर्चा को बेहद ही खूबसूरत बना दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है, बल्कि ये तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है कि आप जिस धर्म को चाहें उसे मानें, लेकिन लालच देकर, बरगलाकर या किसी दबाव द्वारा कराया गया धर्मांतरण एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से बचें और समाज को एक नई दिशा दें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।